जय माता जी। देश में इस समय एक विवाद जोरों पर है कि क्या रामलला का प्राण प्रतिष्ठा सही मुहूर्त में हो रहा है या मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, मंदिर का जो शुभारंभ है ये सही मुहूर्त में हो रहा है। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि ये कोई नए मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा या शुभारंभ नहीं हो रहा है। रामलला की पूजा वहां पर कई युगों से होती आ रही है। रामलला का जब से जन्म हुआ है वो जन्मभूमि राम की है और वहां पर सदियों से उनकी पूजा हो रही है। बेशक वो टेंट में हो रही थी, अभी तक एक तंबू में उनकी पूजा हो रही है, लेकिन पूजा तो हो रही है। तो जब स्थली वही है और पूजा स्थान भी वही है, मूर्ति भी वही है, तो फिर नए प्राण प्रतिष्ठा का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। हाँ, हम इसको ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके से राम मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। 22 जनवरी को दिन सोमवार का रहने वाला है और इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र भी है। तो दिन, वार, तिथि, नक्षत्र हर तरीके से ग्रह स्थितियां अनुकूल हैं इस राम मंदिर के प्रतिष्ठान, प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन के लिए। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि ये जो मुहूर्त निकाला गया है 84 सेकंड का मुहूर्त है जिसमें कि प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 12:29 से 12:30 कुछ सेकंड का ये मुहूर्त रहने वाला है। तो जब रामलला का जन्म हुआ था तब जो ग्रहों और नक्षत्रों की स्थितियां थी, हालांकि रामलला का जन्म अभिजीत नक्षत्र में हुआ था, अभिजीत मुहूर्त में, और उसी मुहूर्त में और उसी नक्षत्र में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा शुभ है, मंगलमय है, मंगलकारी है, इसमें कोई भी संशय की बात नहीं है। और हम जहां तक बात करें भारत की, तो इस समय कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हर जगह राममय हुआ है। पूरा भारत, पूरे देश के लोग बहुत ही ज्यादा श्रद्धा और सद्भाव से इस मंदिर के उद्घाटन का इंतजार कर रहे हैं और अपना अपना सहयोग कर रहे हैं। इस मंदिर का भव्य पैमाने पर इसका उद्घाटन और समारोह किया जा रहा है। यहाँ तक कि कश्मीर का लाल चौक, जहाँ पर कभी हमारा तिरंगा भी नहीं फहराया जाता था, वहां पर भी डिजिटल तरीके से राम लला की मूर्ति विद्यमान है और वीडियोग्राफी भी चल रही है। तो ये एक नए भारत और अच्छे युग की शुरुआत है। तो ये सब अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है और इन सब से हमें एक नया सीख लेना है और एक नए भारत का निर्माण करना है। लेकिन राजनीति तो राजनीति है, हर किसी को अपनी राजनीति चमकानी है, तो वो इस तरीके के मुद्दों को हवा दे रहा है, जबकि इस मुद्दे में कोई भी दम नहीं है, कोई भी प्राण नहीं है। रही बात नए मंदिर की, तो प्राण प्रतिष्ठा की, तो शास्त्रों में ये दोनों विधियां विद्यमान है कि एक तरीके से मंदिर बन रहा है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, और मंदिर बनने के बाद भी उसमें कंस्ट्रक्शन चालू है क्योंकि मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। तो ये दोनों विधियां शास्त्रों में उपलब्ध हैं। अब इसमें से जो विधि सही लग रही है उसी को अपनाया जा रहा है कि जो गर्भगृह है जिसमें रामलला विद्यमान होंगे, जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, उसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। तो इस प्राण प्रतिष्ठा को करने में कोई भी दिक्कत या कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी निर्माण कार्य है वो चलते रहते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि राम राज्य में भी राक्षस भी थे, राम थे तो राक्षस भी थे। वैसे ही आज के जमाने में भी विरोधी तो हर जगह है और इसे इनको भी राक्षस ही समझना चाहिए, क्योंकि हर युग में अच्छे और बुरे दोनों ही लोग होते हैं। तो इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है और हमें अपने कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। देश में एक नया निर्माण करना चाहिए और सभी लोग जिस तरीके से हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ आगे आ रहे हैं, उसको देखकर यही लग रहा है कि एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है और इससे हमारे आने वाले समय में भारत देश को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। कहीं न कहीं भारत विश्व गुरु की राह पर निकल पड़ा है। रामलला के निर्माण कार्य के बाद देश में जो निर्माण कार्य से और रामलला के प्रतिष्ठा से जो प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उनकी स्थापना से हमारे देश को बहुत ज्यादा ही फायदा होने वाला है। यहाँ पर एक तरीके से राम राज्य की शुरुआत या नए युग की शुरुआत हो रही है, ऐसा अगर कहेंगे तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, इससे देश में और लोगों में एक नया सौहार्द की भावना आएगी। एक तरीके से राम राज्य की तरफ देश बढ़ेगा और देश उत्तरोत्तर उन्नति और विकास की तरफ जाएगा। इसलिए सब तरीके की राजनीति छोड़ के हमें रामलला की दर्शन और उनकी प्राण प्रतिष्ठा को एंजॉय करना चाहिए, उसमें अपना सहयोग करना चाहिए और बाकी राजनीति की बात को भूल जाना चाहिए, क्योंकि राजनीति तो राजनीति है। हर हाल में किसी भी चीज को कोई एक अच्छा कहेगा तो कोई बुरा कहेगा, उस पर बहुत ज्यादा हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जय माता।